Hello everyone, so welcome to the first video lecture for the chapter the excretory system. So आज के चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं excretory system के बारे में. Specifically we are going to roam around the kidney. Okay, how basically the kidney is responsible for making the urine. Okay, किस तरीके से वो सारे वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस तरीके से रिमूव आउट होता है. ओके इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसके साथ साथ किस तरीके से हमारे अंदर वाटर बैलेंस होता है, आयोनिक बैलेंस होता है, टॉक्सिसिटी रिमूवल होते हैं, इन सब इस ओवरऑल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, अब हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं. ठीक है, एकदम बेसिक से. हम लोगों ने खाया, खाने के बाद हमने डाइजेस्ट किया, डाइजेशन के बाद एकदम छोटे छोटे एनर्जी मॉलिक्यूल्स में हमारी बॉडी ने उसको कन्वर्ट कर दिया. राइट नाउ दिस इज गोइंग टू मूव टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ माई बॉडी. ओके सो मैं यदि बेसिक कंपोनेंट के बारे में बात करूं या न्यूट्रिएंट के बारे में बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी ग्लूकोज. ठीक है, अब वो होगा ग्लूकोज एंड दैट ग्लूकोज इज गोइंग टू मूव टू ईच एंड इंडिविजुअल सेल्स. सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स भी होते हैं, बट आई एम स्टिकिंग टू ग्लूकोज. ठीक है, फिर आपने सेल्यूलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन का एक इक्वेशन पढ़ा होगा दैट ग्लूकोज ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. सो बेसिकली ये एक रिएक्शन है, देखा जाए तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, पर ये हमारे अंदर हो रहा है एंड वी आर लिविंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो. राइट, बायो मीन्स लाइफ. राइट, सो टेक्निकली देखा जाए तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो हमारे अंदर हो रहा है, दैट इज अ लिविंग बॉडी. राइट, सो हम इस रिएक्शंस को बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस. ओके सो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में सिर्फ यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें हम लोग अमीनो एसिड बनाते हैं. फिर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है जैसे डाइजेशन के भी जो प्रोसेसेस आएंगे वो भी एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है. सो देयर आर मल्टीपल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस. ठीक है, और ये सारे रिएक्शंस के दौरान सो आई कैन जस्ट मेक अ स्मॉल लिस्ट कि देयर आर मेनी बायोकेमिकल reactions, RxN reactions. ठीक है, now because of this many biochemical reactions हम लोग देखेंगे it is going to produce us something, कुछ हमें देगा. राइट, सो क्या दे रहा है? सो फॉर इट there are many biochemical reactions which produce many useful substances. यूजफुल सब्सटेंसेस पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रोसेसेस में छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं. बहुत सारे प्रोसेसेस में ऐसा होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के लार्जर मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं, जैसे हमारे मसल्स. ठीक है, विच इज अ प्रोटीन, तो वो अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनता है. सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. सो देयर आर मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एंड आई कैन से इट एज अ बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस. ओके, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस many useful substances are formed. Useful substances के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि energy is also produced. ठीक है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस के दौरान हम लोग को बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी मिलते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस भी होता है. ओके बहुत सारे रिएक्शंस में ऐसा होता है कि हमें एनर्जी देना भी पड़े, तो दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट पार्ट. बट हम लोग अभी जस्ट फॉर अ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि यूजफुल सब्सटेंसेस और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या सिर्फ ये दो? नहीं, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हम लोग देखते हैं. ठीक है, सो क्या क्या चीजें देखते हैं कि दिस मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस यूजफुल सब्सटेंस एंड एनर्जी, प्लस there can be the production of toxic substances. ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिसरप्ट वाटर बैलेंस. हमारे अंदर वाटर बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर अपने अंदर होना चाहिए.
राइट. यू माइट हैव लिसन इन मेनी एडवर्टाइज कि भाई हमारे अंदर लगभग 70% पानी होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मानते हुए चल रहा हूँ, ठीक है. सो 70% पानी होता है. सो ऑफ कोर्स वाटर बैलेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. हम देखते हैं कि ड्यूरिंग मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन इट डिसरप्ट, मतलब कभी बढ़ भी सकता है, कभी कम भी हो सकता है, ठीक है. एंड द थर्ड थिंग इज द आयोनिक बैलेंस डिसरप्ट्स, ठीक है. सो हम लोग देखते हैं ये तीन चीजें होती है ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन. दैट इज द टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस, वाटर बैलेंस ऊपर नीचे हो सकता है, एंड द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन. आयन के कॉन्सेंट्रेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है. क्यों? जैसे कि आप देख लो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, एज इन लाइक यदि मुझे मेरा एक स्टिमुलाई, मान लो यहाँ पे मेरे को कुछ लगा, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचने में भी आयंस की जरूरत होती है, ठीक है. फिर उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत है, राइट. सो वी आर बेसिकली सीइंग दैट आयंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी इन मेनी प्रोसेसेस, ठीक है. हम देखते हैं कि एक नॉर्मल प्रोसेसेस के दौरान भी आयंस जस्ट प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग द रिएक्शन. सो आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका भी हम लोग डिसबैलेंस देखते हैं, ठीक है. सो हम लोगों को इन तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भगवान ने हमारे लिए एक स्पेशल ऑर्गन, पूरा का पूरा सिस्टम ही क्रिएट कर दिया है, विच इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, विच इज गोइंग टू टेक पार्ट इन मेंटेनिंग दिस 3 प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी, ठीक है. बायोकेमिकल रिएक्शन होने वाला है और ये 3 प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करने हैं. उसको बैलेंस करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है. So that is the importance of our excretory system. So now let's talk about 2 definitions. One is excretion. Excretion का मतलब क्या हो जाता है? That is the removal of waste or unwanted material, toxic waste and unwanted material, जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है. इवेंचुअली मैं यदि बोलूँ, आपने ये नॉर्मली आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा कि यदि आप हद से ज़्यादा पानी पी रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर ड्रिंकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, और आपने फिर सडनली उस टाइम के दौरान आप देखोगे कि आपने कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी भी नहीं की है कि भाई पसीना आ रहा है, नहीं, चुपचाप बैठे. एट दैट टाइम यू माइट हैव ऑब्जर्व कि आप एक बॉटल पानी के बाद लगभग 2 से 3 बार आराम से जाना पड़ता है, ठीक है, यूरिनेशन के लिए, राइट. सो दैट इज एट दैट पॉइंट वाटर एक्सेस हो गया है. सो इट इज अनवांटेड ड्यूरिंग दैट कंडीशन, तो अपने को उसको रिमूव आउट करना पड़ेगा, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. सो एक्सक्रीशन में हम लोग 2 पॉइंट्स पे थोड़ा फोकस करेंगे. एक है टॉक्सिक वेस्ट और दूसरा है अनवांटेड वेस्ट, ठीक है. सो टॉक्सिक वेस्ट कैसे बनता है, किस तरीके से आता है, ये भी एक पॉइंट आता है. सो टू अंडरस्टैंड लेट्स मूव टू द वेरी बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट. मैं सिर्फ एक टॉक्सिक के बारे में बात करूंगा अभी, ठीक है. ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक कंपोनेंट्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस भी करते इवन खाते भी है, ठीक है. हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बहुत कुछ चलता रहता है. सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कभी कभार कुछ अमाउंट पे टॉक्सिक कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है या फिर हम लोग कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है. सो उसको ध्यान में रखते हुए लेट्स अंडरस्टैंड, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड वन ऑफ द टॉक्सिक कंपोनेंट, ओके. सो बात करते हैं एक न्यूट्रिएंट के बारे में. आपके पास 7 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें मैं एक न्यूट्रिएंट के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज माय प्रोटीन, ठीक है. सो प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. अब ये जो न्यूट्रिएंट है ये हमें जरूरत है. व्हाई? बिकॉज इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. सो ये बहुत जरूरी है भाई, हमें खाना तो पड़ेगा, ठीक है. रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि यदि आपका वजन 60 किलो का है या 50 किलो का है तो इक्विवेलेंट ग्राम्स आपको खाने पड़ते हैं, मतलब 50 ग्राम आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा, ठीक है. इट इज वेरी मच, एक दिन की बात की, ठीक है. सो if your weight is 45 then you should eat 45 grams of protein per day. now इस चीज पे हम लोग थोड़ा सा अपना अटेंशन लेके आते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन होगा, राइट. सो लेट मी मेक अगेन अ फ्लो चार्ट. प्रोटीन का होगा डाइजेशन, ओके. फिर ये डाइजेशन के दौरान हम लोग देखेंगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अमीनो एसिड क्या है. जैसे कि हम बात करें स्टार्च या आलू के बारे में बात करें तो दैट इज बेसिकली अ स्टार्च. अब स्टार्च क्या है? ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, लंबा चेन. इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, राइट.
सेम वे आपका जो प्रोटीन होता है वो एक बड़ा कंपाउंड है, वो किससे बने हुए हैं? अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड को आप गौर से देखो, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं इधर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करता हूं। सो इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज ठीक है। सो ये है एक बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका? अमीनो एसिड का। इसमें ये जो R है उसका मतलब इट कैन बी एनी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, एज हम लोग देखते हैं कि 20 अमीनो एसिड्स है। सो हर एक का अलग अलग ये R ग्रुप होता है, ठीक है। पर ये ऊपर का जो स्केलेटन है ये सेम रहता है, दैट इज एक साइड NH2 ग्रुप, एक साइड COOH ग्रुप। नाउ व्हाट हैपेंस इज there is a process, okay, there is a process which takes place specifically in liver. liver के अंदर हम लोग इसका प्रोसेसिविटी देखते हैं, ठीक है। डीएमिनेशन पूरा एक प्रोसेस ही चलता जाएगा। सो उस प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि while breakdown of this amino acid, okay, ये एक कंपाउंड निकलता है, ओके। सो दैट कंपाउंड, दिस अमीनो एसिड में जो NH2 कंपाउंड है, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू NH3, ठीक है। और ये NH3 क्या है? अमोनिया, ठीक है। और ये काफी टॉक्सिक है, इट इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। इज दैट क्लियर गाइस? सो वी आर बेसिकली सीइंग दैट प्रोटीन का डाइजेशन करना है, अमीनो एसिड बनते हैं, और ये अमीनो एसिड का हम लोग देखते हैं, लेट मी जस्ट मेक एन अनदर पॉइंट वरना क्रिएट अ कंफ्यूजन, ओके। प्रोसेसिंग इन लिवर प्रोड्यूसेस अमोनिया, ओके। सो इधर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका जो अमीनो एसिड है उसकी प्रोसेसिविटी होती है, और प्रोसेसिविटी के बाद हम लोग देखते हैं कि इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, एंड दिस अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। सो आई हैव टू बेसिकली कन्वर्ट इनटू लेस टॉक्सिक प्रॉपर्टी, और ये भी आपका लिवर ही कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि यदि मान लो कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो 25,000 है, उसमें यदि एक 25,000 में सिर्फ एक भी अमोनिया आया तो भी आपका सेल डैमेज हो जाएगा, सेल डेथ शो कर सकता है। सो इट इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। सो दैट्स व्हाई दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, और ये थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। लेस टॉक्सिक होने का फायदा क्या है कि हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, वरना कैसा होगा, मान लो कि अभी जस्ट लिवर ने अमोनिया प्रोड्यूस किया, हमें तुरंत निकालना पड़ेगा, अमोनिया प्रोड्यूस किया तुरंत निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो अपने रख नहीं सकते, राइट, वी कैन कीप इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सो जैसे ही प्रोड्यूस करेगा अपने को निकालने जाना पड़ेगा, सो मतलब हमारी पूरी जिंदगी फिर उधर ही निकल जाएगी, राइट। सो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी इसको भी मॉडिफाई करती है। द अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट यूरिया, और फिर ये यूरिया हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेस टॉक्सिक होने की वजह से स्टोर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आफ्टर एक्यूमुलेशन थोड़ा सा जम जाए, फिर उसके बाद हम देखते हैं किडनी उसको रिमूव आउट करेगी, ओके। फिर हमारे ब्लैडर में जहाँ पे यूरिन थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, वहाँ पे पहले स्टोर होगा एंड देन इट विल बी रिमूव्ड आउट। सो ये हो गया आपका टॉक्सिक component. So this is the toxic component produced by our body itself, ठीक है। सो ये हो गया हमारा टॉक्सिक के बारे में खत्म। अब अनवांटेड का मतलब क्या हो जाता है? अब अनवांटेड में हम लोग देखते हैं देयर आर मेनी कंपाउंड विच आर हाईली एसिडिक इन नेचर, ओके। तो उसमें हम लोग देखते हैं कोई भी कंपाउंड जब हम लोग एसिडिक बोलते हैं ना, तो उसके अंदर फॉर अ बेसिक नॉलेज मैं बोलूंगा कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। और ये H+ हमारे अंदर ज्यादा रहेगा तो हमारे जो ब्लड है उसका pH ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। और ब्लड का भी pH ऊपर नीचे होता है तो भी इंसान मर सकता है, राइट। सो
इसको, इस एसिडिक नेचर को भी रिमूव आउट करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास वो बहुत ज़्यादा आ चुका है, ठीक है, आपने वो कुछ ज़्यादा ही खा लिया है या आपके बॉडी ने कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया है, सो दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड, और ये रिमूव होते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली एन अनवांटेड। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि पूरा अनवांटेड है। ओके, एक्सेस अमाउंट इज अनवांटेड फॉर अस, रिमेंबर दिस पॉइंट। कोई भी काम आपके लिए जो बहुत ज़्यादा है, इट्स एन एक्सेस अमाउंट, दैट इज बेसिकली अनवांटेड, सो हम उसको निकाल देंगे। इसके अलावा हम लोग अनवांटेड वेस्ट के बारे में बात करें तो देयर वुड बी वाटर, ये भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। सो ऐसा मत समझना अनवांटेड लिख रहा हूं मतलब मुझे पानी नहीं चाहिए, नहीं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज अनवांटेड, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो हमारे कोई काम के नहीं होते, सो दैट इज ऑल्सो बीइंग रिमूव्ड आउट। सो नाउ आर यू गाइस क्लियर अबाउट द 2 पॉइंट्स, दैट इज अ टॉक्सिक और अनवांटेड वेस्ट अलग अलग है, और ये हमारे एक्चुअली देखा जाए तो जो टॉक्सिक है वो हमारे लिए अनवांटेड भी है। जैसे दिस टॉक्सिक कंपोनेंट इट इज अनवांटेड, वी डोंट नीड इट, सो हम लोग उसको जाने देते हैं, राइट। So it is all about the excretion. Now talking about the next topic, that is osmoregulation. अब osmoregulation क्या है ना, osmoregulation के बारे में बात करें तो we are basically talking about osmosis, कुछ osmosis से related है, और osmosis जब आप प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। सो अभी मैं आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ, जस्ट हाँ आएगा, आपके 10th में ज़रूर आएगा ये पॉइंट ऑस्मोसिस के बारे में, बट टू मेक यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट इज मेंटेनिंग वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, इन अ सेल। ओके, सो आ जाते फिर से पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ठीक है। मतलब कि हम लोग ऑस्मो मतलब कुछ पानी से रिलेटेड चल रहा है, ठीक है, और उसका हमें क्या करना है, रेगुलेशन करना है, काफी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, काफी कम भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट, डेफिनेशन देख लो, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर कंटेंट एंड आयनिक बैलेंस इज इन एन ऑर्गेनिज्म, ओके, इन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन। सिंपल, काफी सिंपल, ठीक है। सो ऑस्मो रेगुलेशन हमारे अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस में से एक माना जाता है, ठीक है, बिकॉज द वाटर कॉन्सेंट्रेशन हैव टू बी मेंटेन, हैज टू बी मेंटेन, ओके। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मान लो कि आज आप प्यासे हो, ठीक है, डेजर्ट के बीच में हो, ओके, पानी नहीं है, जो भी पानी पिया था वो सुबह एक बार पिया था, और अभी दोपहर के जो भी हो रहे हैं, ठीक है, 2-3 बज रहे हैं, एंड यू आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड, आपके पास पानी नहीं है। ड्यूरिंग दैट टाइम यदि नॉर्मल यूरिनेशन की तरह ही आप बार बार यूरिनेट कर रहे होते, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड, आप उस रेगिस्तान में डिहाइड्रेशन की वजह से मरे पड़े होते, राइट। सो हमारे बॉडी ने उसको भी अपने काबू में किया है, ओके। द वाटर कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन करना जरूरी है, उसको अपने ध्यान रखते हुए हम बोलेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो व्हाट इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर कंटेंट, और वाटर के साथ साथ आयनिक बैलेंस भी रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया हो, यदि समझ में आया तो प्लीज टेक अ नोट ऑन इट, ठीक है। यू कैन मेक अ स्क्रीनशॉट एंड ऑफ कोर्स क्रिएट अ नोट्स, ओके। सो यदि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल चुका है, राइट, यू आर क्वाइट क्लियर, अभी आपके एकदम ब्रॉड माइंड पे चल रहा है कि चलो हमारा ये बेसिक तो क्लियर हो चुका है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस टॉक्सिक और अनवांटेड कंपोनेंट इन डिटेल। हमारे लिए ये टॉक्सिक और अनवांटेड कंपोनेंट्स जो थे, जो हमने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन में पढ़ा है, उस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। So, let's understand what's the toxic component. So, सबसे पहले toxic component या basically I can say unwanted components, मैं
सबसे कॉमन की बात कर रहा हूं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, याद रखना वाटर लिख रहा हूं, वाटर इज वेरी एसेंशियल, हम लोग जिंदगी भर पढ़ रहे हैं, पर यहां पे मैंने अनवांटेड पे लिखा है कौन सा, व्हेन इट इज इन एक्सेस इन अमाउंट। ठीक है, व्हेन इट इज इन एक्सेस इन अमाउंट, ये चीज को ध्यान पे रखना। ठीक है, सो आवर फर्स्ट कंपोनेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले सोचते कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है, सो वी आर बेसिकली ब्रीदिंग, राइट। हम लोग देख रहे हैं हमारे अंदर एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है। ओके, सो ब्रीद इन के टाइम पे इसको अपने इनहेलेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन अपटेक। ठीक है, इनहेलेशन सांस अंदर ली, ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों तक पहुंच चुकी है, फेफड़ों से खून में जाएगी, राइट, और खून से वो जाएगा हर एक सेल के पास, राइट। सो व्हाट वी आर बेसिकली सीइंग दैट अपटेक हुआ, देन थ्रू द लंग्स इट विल मूव टू द ब्लड। ओके, अब खून में पहुंच चुका है, खून से अब वो जाएगा मेरे हर एक सेल्स में। ठीक है, अब सेल में क्या प्रोसेस हो रहा है वो देखें, क्योंकि वो जानना जरूरी है। तो सेल में जो हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास C6H12O6 है, विच इज बेसिकली अ ग्लूकोज। ठीक है, दैट इज गेटिंग रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन विच वॉज टेकन अप ड्यूरिंग इनहेलेशन। ओके, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मैं देख रहा हूं कि इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इट विल प्रोड्यूस वाटर एंड इट विल प्रोड्यूस एनर्जी। चलो भैया, ये एनर्जी तो हम लोग यूज कर लेंगे फॉर आवर रेगुलर प्रोसेसेस। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो प्रोड्यूस आउट हुए हैं। ठीक है, सो नाउ इफ वी मूव परफेक्टली, तो हम लोग देख रहे हैं ड्यूरिंग द नॉर्मल बायोकेमिकल, जो सबसे इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में से एक है, इट इज प्रोड्यूसिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ माय वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। ओके, सो दिस बोथ हैज टू बी रिमूव्ड आउट। तो हम देखेंगे वापस से एक रिवर्स पैसेज जाएगा कि दिस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज देयर, इट विल स्ट्रेट अवे मूव टू द ब्लड, ब्लड से जाएगा लंग्स, लंग्स से एक्सहेलेशन बाहर। ओके, सो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया। इसके अलावा फिर पानी का क्या हो रहा है, पानी दो जगह, दो तीन मल्टीपल प्लेसेस। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं स्वेट, फिर हम लोग बात कर सकते हैं यूरिनेशन, एंड द थर्ड थिंग इज, कभी आप अपने फिंगर को अपने नाक के पास लाके देखिए, व्हेन एवर यू ब्रीद आउट आपको वो थोड़ा गर्म लगेगा। ठीक है, और फिर जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूसली आप अपने फिंगर को ऐसे रखे ही रखोगे काफ़ी टाइम तक, यू विल ऑब्जर्व कि ये वाला पोर्शन हल्का सा गीला गीला सा महसूस होगा। ठीक है, हल्का सा ऐसा लगेगा कि मॉइस्ट आ चुका है। सो एट दैट पॉइंट आई कैन से कि मेरे ब्रीदिंग प्रोसेस में भी वाटर वेपर के थ्रू निकल रहा है पानी। एवरीवन इज क्लियर विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंटेंट। ठीक है, सो वाटर के लिए हम लोग, वाटर जो है वो स्वेट, ठीक है, फिर यूरिन, एंड देन एक्सहेलेशन। ये तीन प्रोसेसेस के थ्रू पानी निकल गया। ठीक है, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, आ जाते हैं अब सेकेंड कंपोनेंट के बारे में। सेकेंड कंपोनेंट इज नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, सो जो सेकेंड प्रोसेस है या सेकेंड प्रोडक्ट है, सॉरी, दैट इज बेसिकली द नाइट्रोजिनस वेस्ट। और ये जो वेस्ट है इट हैज टू बी मूव्ड आउट। पर पहले समझते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट है क्या। ये वही वेस्ट है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले टॉक्सिक कंपोनेंट समझाते वक्त आपको बताया। ओके, जहां पे मैंने बात की कि वी आर हैविंग प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड लिवर में
उसका नाइट्रोजन वाला जो कंपाउंड है दैट विल बी कन्वर्टेड अमोनिया, अमोनिया से यूरिया या यूरिक एसिड, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स में डिसइंटीग्रेटेड या बेसिकली सेपरेट आउट की जाती है। ठीक है, सो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट में आई एम हैविंग 3 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट इज अमोनिया, ठीक है, द सेकेंड इज यूरिक एसिड एंड द थर्ड इज द यूरिया। ये 3 नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मैंने अमोनिया लिखा था वो अमीनो एसिड से आया था, ठीक है, और अमीनो एसिड में हमने देखा था देयर वाज प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप। यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जस्ट थोड़े मिनट्स पहले चाहिए एंड यू कैन बेसिकली सी कि मैंने पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। उस स्ट्रक्चर में एक साइड NH2 ड्रॉ किया था और दूसरे साइड COOH। सो दिस NH2 में N दैट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस वेस्ट। सो वहां से आ रहा है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, और नाइट्रोजनस वेस्ट में है आपके पास अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया। ठीक है गाइस, सो उसमें मैं बात करना चाहूं इसके प्रॉपर्टी के बारे में, तो इट इज हाईली और वेरी टॉक्सिक। ठीक है, यूरिक एसिड के बारे में बात करूं तो इट इज टॉक्सिक, ठीक है, और यूरिया के बारे में बात करूं तो इट इज लीस्ट टॉक्सिक। याद रखना, ये टॉक्सिसिटी सिर्फ इन तीनों के कंपैरिजन को मद्देनजर रखते हुए मैंने किया है। ठीक है, किसी और के साथ मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसे बोलोगे कि दुनिया का सबसे लीस्ट टॉक्सिक यूरिया, नहीं। ठीक है, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि फ्रॉम दिस 3 दैट आई एम डिस्कसिंग, उसमें से सबसे लीस्ट यूरिया, हाईली टॉक्सिक अमोनिया, दैट्स इट। ठीक है, अब ना अमोनिया को निकालने के लिए दैट इज हाईली टॉक्सिक, तो मुझे कैसा है कि यार जैसे ही अमोनिया प्रोड्यूस होगा तुरंत निकालना पड़ेगा, निकालो निकालो। सो दैट इज वेरी हेक्टिक प्रोसेस, ओके, क्योंकि उसमें मेरे को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, राइट, क्योंकि भाई मैं निकालना है तो उसके लिए पानी तो चाहिए होगा ना, राइट। सो ये चीज़ हम लोग देखते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जो कंटिन्यूसली उसको पानी मिलता भी रहे और निकालता रहे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थिंक फिशेस, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं फिश जो होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल फिशेस, ओके, अ कैटेगरी ऑफ फिशेस। अब आपको वो कैटेगरी याद नहीं रखना है, सो इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो देयर आर फिशेस, ओके। सो वो फिश क्या प्रोड्यूस करता है? अमोनिया। एंड वो क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि भाई पानी है, तो वो लोग पीते रहें और निकालते रहें, इट्स ऑल फाइन, राइट। सो हम लोग इसमें एग्जाम्पल में बात करूं तो फिश। बात करें यूरिक एसिड के बारे में, तो यूरिक एसिड का एग्जाम्पल है, आप लोगों के ऊपर यदि कभी गिरा हो, ठीक है, आसमान से, यू आर गेटिंग राइट, आसमान से पक्षियों का, ठीक है, इफ यू हैव सीन परफेक्टली, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फ्रॉम द होल कंटेंट, ठीक है, जस्ट इमेजिन फ्रॉम द होल कंटेंट, उसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट थोड़ा अलग कलरेशन का है, मतलब ग्रीन या व्हाट्सएवर, पर जो थोड़ा कंटेंट आपको दिखेगा वो थोड़ा वाइट कलर का होगा, ठीक है, अ डेंस वाइट कलर का मास, सॉलिड मास भी होता है, कभी कभार लिक्विफाइड फॉर्म में भी होता है, सो अ बिट सॉलिड वाइट मास होगा, दैट इज बेसिकली यूरिक एसिड, ठीक है। तो वो टॉक्सिक है, और उसके मैं एग्जाम्पल देते हुए यदि मैं बताऊं तो दैट इज बर्ड्स, ठीक है। और यूरिया के बारे में बात करें तो अभी मैंने ह्यूमंस के बारे में बताया, तो हम लोग यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, सो हमारे लिए, क्योंकि हम लोग को पानी ज्यादा वो नहीं है, राइट, वी डोंट रिक्वायर अ वाटर इन अ ह्यूज अमाउंट, या हम लोग एक्सक्रीट आउट भी नहीं कर रहे ज्यादा अमाउंट में, तो हमें सबसे पहले उसको लीस्ट टॉक्सिक में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो कम पानी यूज करे, एंड दैट इज अस, ओके। सो ये हो गया आपके नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में या नाइट्रोजनस वेस्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट, बाइल पिगमेंट्स। अब बाइल पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बाइल इज बेसिकली रिलेटेड विथ माय लिवर, ठीक है, ये प्रोसेस भी काफी हद तक लिवर ही संभाल रहा था, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड दिस बाइल पिगमेंट्स आल्सो।
तो हम लोग देखते हैं कि आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, ठीक है। एंड फ्रॉम दैट 120 डेज आफ्टर इट डाइज इट बेसिकली मूव टू टू इंपॉर्टेंट स्पॉट्स, वन इज स्प्लिन एंड अदर इज लिवर। सो हम लोग बात कर रहे हैं इधर लिवर के बारे में। सो हम देखते हैं आरबीसी आफ्टर डेथ मूव्स टू लिवर, नाउ द HB मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो आरबीसी है उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, राइट। सो इट इज हैविंग हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन है, ओके, इट इज कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, हिम एंड ग्लोबिन, ओके। जो हिम है उसका मतलब होता है आयन, और जो ग्लोबिन है दैट इज बेसिकली अ प्रोटीन, ठीक है। अब मैं उसका पूरा प्रोसेस नहीं बताता हूं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्टेप प्रोसेस, ठीक है। सो कीप दैट असाइड। मैं सिर्फ एक कॉमन टॉपिक पे रहता हूं, दैट इज हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का हम लोग देखते हैं प्रोसेसिंग होती है, एंड इट इज फाइनली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। एंड दैट बाइल पिगमेंट्स, पिगमेंट्स मतलब coloring pigments या just a small molecules, okay, which will be added to a juice. juice मतलब we are basically talking about a fluid, ठीक है। और उस जूस का नाम है, क्योंकि ये लिवर ही प्रोड्यूस कर रहा है, that's why the name is, sorry, बाइल जूस, ठीक है। सो आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन। अब 120 दिन के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो मर जाएगा, वो जाएगा लिवर के पास। उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा दैट विल बी बेसिकली कन्वर्टिंग और मूविंग टू सम प्रोसेस, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइल पिगमेंट्स, एंड दैट बाइल पिगमेंट्स विल बी पोर्ड इनटू माय बाइल जूस, ओके। सो मतलब कि मेरा जो बाइल पिगमेंट होता है वो मेरे बाइल जूस के अंदर होता है, ठीक है। एंड देन दिस बाइल जूस विल बी ड्रेन्ड आउट, या इसका जो ये पूरा कंटेंट है दैट विल मूव टू डिओडेनम। अब डिओडेनम का टॉपिक आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि डिओडेनम एक्चुअली कहाँ पे आता है। So if I want to draw a structure of duodenum, okay, let's see, एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टमक, ओके। ये स्टमक यहाँ पे खत्म होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एक सी शेप ऐसे गोल करके नीचे आता है, ओके। सो हम लोग देख रहे हैं द स्टमक, ये जो अपना स्टमक है उस स्टमक के हम लोग सेक्शन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ शी शेप स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सेक्शन है, ठीक है, कि स्टमक के बाद तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश इनटू 3 पार्ट, उसमें से सबसे पहला पार्ट ये सी शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो है तो ट्यूबी, ओके। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अ लिवर ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे आपका लिवर होगा, और फिर लिवर का जो पाइप है दैट इज बेसिकली गोइंग टू ड्रेन। प्रोसेस काफ़ी लंबा है, बट जस्ट अपने बेसिक समझ रहे हैं कि ये लिवर जो है इट इज प्रोड्यूसिंग बाइल जूस दैट इज इवन स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। इधर ही हम लोग देखते हैं एक छोटा सा पाउच जैसा भी रहता है, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं लिवर से पहले जो फ्लूइड है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली थोड़ी बाइल जूस प्रोड्यूस करते रहो, नहीं, राइट। कंटिन्यूसली हम लोग को स्टमक में नहीं भेजना है या स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं भेजना है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर। तो हम लोग देखते हैं कि आपका जो लिवर है, लिवर का जो बेसिकली आपका जो बाइल जूस है
that will be stored in this pouch like structure which is called as gall bladder. फिर वो gall bladder से जाएगा आपके straight away वो pour हो जाएगा इस structure पे which is called as duodenum. ठीक है, इसको अपने बोलते हैं duodenum. ओके गाइस, सो बाइल जूस कहाँ गया? डिओडेनम में. डिओडेनम कहाँ पे आपको पता चल गया कि हाँ स्टमक के तुरंत बाद एक शी टाइप ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज डिओडेनम. खत्म. ठीक है. And this is basically responsible for giving the coloration to two things. Okay, coloration of two things. First is जो सुबह का कार्यक्रम होता है वो. ठीक है. So the solid waste, the excreta. Okay. So जो भी आपका फीकल वेस्ट है जिसको अपने टेक्निकली बोलते हैं, बायोलॉजिकली टर्म देते हैं, तो फीकल वेस्ट में जो येलोइश ब्राउन कलर आता है एंड इवेंचुअली जो आपके यूरिन में येलोइश कलर आता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बाइल जूस विच इज प्रोड्यूसिंग अ पिगमेंट. मैं बताऊं तो इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है. ठीक है, बैक्टीरिया के वजह से भी एक प्रोसेस होता है, द मल्टी स्टेप प्रोसेस. सो उसमें से हम लोग देखते हैं कि टू पिगमेंट्स दैट इज स्टर्कोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन. सो दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल. सो पिगमेंट के नाम जाने देते. Just keep in mind that they are responsible, this bile juice is responsible for giving the coloration to your stool and fecal waste and your urine. Okay, so the stool और आपकी urination को coloration देने का काम करता है. Okay. मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिया है गिव कलर टू वेस्ट, और कौन कौन सा वेस्ट है वो एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी. कौन कौन सा वेस्ट? सुबह का कार्यक्रम, यूरिनेशन, दैट्स इट. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 वेस्ट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके गाइस, एक लास्ट वेस्ट के बारे में बाकी है. सो प्लीज पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से ब्रीफली आपको याद रखने हैं. फिर मैं आता हूं एक लास्ट पॉइंट के बारे में. ओके. So last point over here is 1, 2, 3 and the last one, that is the 4th. That is axis vitamins and ions. So हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एक्सेस विटामिन्स और आयंस होते हैं हमारे बॉडी में जो हम लोग इनटेक करते हैं, और इवेंचुअली हमारी बॉडी कुछ कुछ प्रोड्यूस भी कर लेती है. ठीक है, लाइक विटामिन डी. सो व्हाट हैपेंस इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन, क्योंकि आपको पता है कि आपका यूरिन जो है वो पानी बेस्ड है, वाटर बेस्ड है. सो दिस यूरिन अलोंग विथ, क्योंकि पानी के अंदर विटामिन घुल सकते हैं, सिलेक्टेड विटामिन घुल सकते हैं. सो वो सारे जो विटामिन घुल सकते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं. सो एक्सेस विटामिन एंड द आयंस विच आर बेसिकली हायर इन अमाउंट वो भी यूरिनेशन के थ्रू निकल जाता है. सो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस. और हमने आज सबसे बेसिक जितने भी टॉपिक्स या आपका जो आइडियोलॉजी रहना चाहिए इस टॉपिक के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, वो सब हमने क्लियर कर लिया. ओके. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि आगे कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है एक्सक्रीशन के लिए, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द किडनी. ओके, थैंक यू.